बीबीसी बीबीडी आपको समझ में आ रहा है और क्लैरिटी है कि नहीं ये बता देंगे कि हाँ सर क्लैरिटी है। सिंपल, मेरा नाम ये है, मुझे क्लैरिटी है नहीं है, या जो भी आपका जैसे बोलना है या नहीं है, जो भी बोल देना है। और आपके क्लाइंट्स अभी फॉलोअप में, ठीक है, बीबीसी बीबीडी के लिए, ठीक है, बस इतना ही। स्टार्ट करते हैं। कोई हाँ, सबका नोटिंग कर क्या नाम बोल रहे हैं, कितना क्लाइंट है, सबको नोट कर। चाहे आपके ऑर्गेनिक लीड हो या आपके पेड लीड हो, डजंट मैटर, बट आपका नाम, आपको बीबीसी बीबीडी में समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ ना, हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है, नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और आपके अगर कुछ क्लाइंट हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, जो बीबीसी बीबीडी के लिए नॉर्मल के लिए क्या प्रोसेस हो रहा है या कर रहा है आपको, तो वो बताना है। और कितने नंबर ऑफ क्लाइंट अगर है तो कितने नंबर ऑफ क्लाइंट है, 1 है, 2 है, 3 है। स्टार्ट कर लेते हैं। बैठे 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 सर नहीं वेबसाइट का रहने वाला मुझे थोड़ा बीबीडी और बीबीसी में कोई क्लाइंटिंग हो गया है। बट वही है कि जैसे लंबा नहीं खींचना है सर, बस नाम क्लैरिटी है नहीं है, बस नहीं बोलना है। और क्लाइंट कितने हैं आप? मेरे क्लाइंट अभी 4 हैं। 4। ओके, नेक्स्ट। सॉरी सॉरी, मेरा नाम मोहन कुमार है। हाँ तो मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, मेरे क्लाइंट एक, ओके, अच्छा ओके, सॉरी ओके, नेक्स्ट। मेरा नाम अक्षय और जब से बिलोंग करते हैं मैं प्रोडक्ट क्लैरिटी एंड क्लाइंट। ठीक है, नेक्स्ट। मेरा नाम सोना है, पिछले 9 साल से यहाँ वर्किंग में, और बीबीडी बीबीसी में 90% क्लैरिटी है। क्लाइंट कितने हैं? क्लाइंट तो मेरा सर ऑनलाइन बैठ गया 4 लोग। 4 लोग आते हैं। आज बैठ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम बीबीसी बीबीडी पे क्लैरिटी है नहीं? आईसीपी होगी, आईसीपी कर चुकी है लेकिन नहीं कर रहा था, जिसके कारण उनको ये नहीं हो पाया। ठीक है, एडमिट नहीं हो पाया। वैसे हम आप दोनों को बताएंगे। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। मैं तो सिंपल का हूँ सर, और बीबीसी बीबीडी क्लियर नहीं है सर। क्लियर, और कुछ क्लाइंट है आपके पास? क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं है तो क्लाइंट सर। एम यादव और क्या सर, बीबीसी क्लियर है लेकिन अभी जरा नॉन क्लियर है। जी, कोई क्लाइंट तो नहीं होगा। 5 ट्रांसफर सर, नोट ऑफ मैम। मेरा नाम किया है और अभी 15 डेज हुआ है मैंने अपना आईसीपी क्लियर किया है और बीबीडी सब के बारे में तो आप क्लियर नहीं हो। ठीक है मैम। सर आज दूसरा दिन सर, आपका क्लैरिटी कितने क्लाइंट टोटल? मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है, मैं जमशेदपुर से हूँ। सर बीबीडी बीबीसी 90% ऑलमोस्ट क्लियर है। और सर मैंने डीएमटी एक्चुअली किया था, लेकिन 5-7 जुलाई को आया, तो क्योंकि उस टाइम पे क्लैरिटी उतनी नहीं थी, तो फिर वो डीएमटी वैसे ही है। दो से मैंने बात किया, दोनों ने फ़ोन कर दिया। एक से बात किया तो उन्होंने बोला कि मेरा 12th नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, केस डिस्कशन करेंगे, इसको शॉर्ट में रखें, इंट्रोडक्शन, है ना। और फिर सर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फोकस्ड लर्नर, मतलब हमेशा वो बैठते हैं सेशंस में पेन पेपर डायरी लेकर के सामने कैमरा में रह करके और बहुत फोकस लर्निंग कर रहे हैं। थैंक यू सर। आप बीबीडी और बीबीडी दोनों क्लियर है, शंका नहीं है। उसको ठीक करने का तरीका जो है उसके ऊपर पढ़ता हूँ। मेरी जैसे आईसी में ठीक करना थोड़ा अलग तरह का था, इसमें जिस तरह के लोगों को टच कर रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट खास करके हम देखते हैं। अभी
कुछ क्लाइंट है आपके? बातचीत चल रहा है क्लाइंट। जी नेक्स्ट सर जमशेदपुर से ही हूँ। लास्ट फ्राइडे को मेरा ऑनबोर्डिंग और सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। बीच में बिक्री में 100% क्लैरिटी है और क्लाइंट ऐसे ये नहीं है, लेकिन मेरे पास एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत सारे कैसे? मेरे फ्रेंड्स हैं कोचिंग सेंटर से, बहुत जैसे बीट्स भी हो गया। अब बात करेंगे उसमें, है ना? मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, नाम पूछ ले रहे हैं, पीवीसी बीवीडी पे क्लैरिटी कितना है कि नहीं है, और तीसरा चीज ये पूछ रहे हैं मतलब आपके कुछ क्लाइंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरा नाम सनत हुआ, जमशेदपुर से हूँ। और मेरे करीब 10 क्लाइंट हैं, जिसमें 4 लोग खड़ी हैं। अभी फॉलो बहुत बढ़िया पूरी अच्छी क्लैरिटी हो गई। बहुत मानस कुमार दास बलमुगढ़ से हूँ। आईटीसी ज्वाइन किए हुए 3 महीना हो गया। बीबीसी में क्लियरिटी ऑलमोस्ट 80% है, क्लाइंट एक है। मैं सर पिंटू हंसा चांडिल से। बीबीडी और बीबीसी में क्लैरिटी है और आज 4 क्लाइंट बैठ गए। 4 क्लाइंट, बहुत बढ़िया। अमित कुमार पांडे सर, मैं जमशेदपुर से ही हूँ। बीबीडी और बीबीसी में क्लियरिटी नहीं है और एक भी क्लाइंट है। जी मुरारी कुमार जमशेदपुर से हूँ। डीवीडी बीबीसी क्लियर है बट क्लाइंट नहीं। बीबीडी बीबीसी क्लियर है, एक क्लाइंट है, पाइपलाइन। सर, ललित कुमार सर जमशेदपुर से 15 जून को मेरा ज्वाइनिंग है सर, और क्लैरिटी लगभग हो गई है सर, और मेरा 2 क्लाइंट आज बैठ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। मेरा नाम राहुल हो सर जमशेदपुर से, और 50% सर क्लियर है, क्लाइंट एक भी नहीं है सर। ओके, सतनाम सिंह मेरा नाम कोलमुरी से। बीबीडी बीबीसी क्लियर है और 3 जन आज मेरे ज्वाइन करेंगे 12 बजे जो करना होगा। बहुत बढ़िया सर। मेरा नाम दीपक है सर, जमशेदपुर से हूँ। बीबीडी बीबीसी आपका क्लियर नहीं और क्लाइंट नहीं है। ठीक है। हिमांशु सर जमशेदपुर मानदो से क्लियर है, बस काम करने की तैयारी चल रहा है। पूरा खुश से देखिए, पूरा दांत और दिखा के बता रहे हैं क्लैरिटी है, दूर से ही चमक है। सर, आकाश कुमार सर ये है और थोड़ा बहुत कम है, बाकी कस्टमर है। ओके, राकेश कुमार सर बीबीडी बीबीसी 90% क्लियर है, लास्ट 3 कस्टमर बैठ रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कुमार सिंह सर, बीबीसी क्लियर है सर, और एक कस्टमर मेरा है। कितना? एक कस्टमर में 3 कस्टमर, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर सर धन्यवाद सर। सर बीबीसी बीबी में क्लियर है सर, थोड़ा बहुत मतलब लगभग नहीं है, तो सर नए हैं। आप भी रेगुलर रहते हैं अभी? जी सर। हाँ, कल कहाँ थे? आपको ढूंढ रहे थे? अच्छा, बताइए। बीबीडी बीबीसी पे क्लैरिटी है? क्लाइंट बैठ रहा है कुछ? ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कितना? कोई नहीं। सर, हाँ, मेरा नाम ठाकुर दास, मैं जमशेदपुर से ही हूँ। क्लैरिटी है दोनों बीबीसी और बीबीडी में, और क्लाइंट से बात की है, 2 बैठेंगे आज, जब तक रिमाइंडर दे के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पिछला बार आप यहाँ पे बैठे थे ना? हाँ। ओके, नाइस टू मीट यू ऑल। मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम गौरव सिन्हा है। मैं रीजनल ट्रेनिंग हेड झारखंड के 5 चैनल पार्टनर का मैं रीजनल ट्रेनिंग हेड हूँ, जिसमें मेरे जमशेदपुर का एक ब्रांच है, रांची है, देवघर, हजारीबाग एंड धनबाद। तो यहाँ पे 5 चैनल पार्टनर मिला करके लगभग 2500 IBCs हैं, 2500, जिनकी मैं ट्रेनिंग रिलेटेड जो भी समस्या है उसको देखता हूँ। तो आई हैव एक्सपीरियंस अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 years इन द मार्केट। आई एम एन एक्स बैंकर, बैंक में भी ट्रेनिंग का काम करते थे, देखते थे, और उसके बाद फिर अपना स्टार्टअप भी था रिगार्डिंग इसी टाइप का एक प्रोडक्ट था हमारा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का, लेकिन वो बैंक से रिलेटेड। और उसके बाद फिर मैंने बड़ा बिजनेस को ज्वाइन किया अभी 2 जनवरी 2023 को।
तो आई एम हियर। हर महीने यहाँ पे जमशेदपुर में एक बार फिजिकल मीटिंग होती है, आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो आई फील वेरी ग्लैड बिकॉज जमशेदपुर इज़ वन ऑफ द वाइब्रेंट ब्रांच। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिल करके। एंड दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस बहुत शुभ मुहूर्त है कि आप एक ऐसे एरा में कदम रखे हैं यहाँ पे जब अब यहाँ पे नया टर्न अराउंड हो रहा है ना। कंपनी यू टर्न ले लिया सेल से, अभी क्या किस चीज़ में चले गए हम लोग, सर्विस चले गए। और ये हमेशा बोला जाता है आई एम फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग इज ए सर्विस इंडस्ट्री। तो आई कैन फील, मतलब मुझे पता है इसका पावर क्या है। सर्विस ऑलवेज लीड्स टू सेल्स। सेल्स में जैसे आईबीसी में हम लोग लीनियर चलते थे ना, लीनियर मतलब एक लाइन में चल रहा है। ट्रेन कैसे चल रही है, स्टेशन आया, अगला स्टेशन आया, अगला स्टेशन आया। इसको आप रिलेट कर सकते हैं इसे कि आपने किसी को आईबीसी बनाया, उसने किसी को आईबीसी बनाया, इसने किसी को आईबीसी बनाया। बट यहाँ पे अब कैसा है ना, ये गेम पलट गया। अब जैसे आप किसी को आईबीसी बनाते या किसी ने आपको अगर आईबीसी बनाया तो क्या होता था, फिर उसके बाद उससे उसको कोई मतलब नहीं होता कि वो उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फोन आप भी फोन रिस्पॉन्स नहीं करते, या आप सामने वाले को जिसको आईबीसी आपने बनाया तो उसका आप फोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो चल रहा था, इट्स ओके, ठीक है। ये कलयुगी दुनिया को हम जन्म दे रहे थे, ये उसको वो बना दिया, उसको ये बना, बट इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ नेटवर्क। आईबीसी एक प्रोडक्ट नहीं है या ना था, आईबीसी तो आपकी इनरोलमेंट, आपकी एक कोडिंग है। इस कंपनी से जुड़ने का एक रास्ता था, एक लाइसेंस था जो अब बंद कर दिया। तो ये उस सिस्टम में ही चल रहा था, उसमें सर्विस उतना फैक्टर नहीं था। बट अब क्या है ना कि अब सर्विस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हर चीज को सीसैट से कंपैरिजन किया जा रहा है, एवरीथिंग, कि आपका सर्विस में कितना महारत है, मॉनिटरिंग है, वो सारा कुछ देखा जा रहा है। रीजन बिहाइंड अब सब कुछ सर्विस से गाइडेड होगा। क्यों कोई बता सकता है कैसे? ये नया बीबीसी बीबीडी में सर्विस से रिलेटेड फैक्टर्स कैसे जन्म लेगा, बताओ आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। भाई की सर्विस देंगे तो वहाँ से बार बार बिजनेस आने का जगह है। बहुत बढ़िया कुंदन सर, और कोई इनपुट्स? रेफरल का चांसेस बढ़ जाता है। अगर कस्टमर को मेरा सर्विस पसंद आएगा तो वो और कस्टमर लेकर के आए। बहुत बढ़िया अभिषेक सर। कस्टमर का जो वेरियस तरह का प्रॉब्लम्स होता है उसको सर्विस से ही रिजॉल्व किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। एरियर के बारे में बहुत स्टूडेंट आज की डेट में कंफ्यूज है। यहाँ अगर सर्विस देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं तो ग्रेट। तो अब कैसा है ना कि पहले क्या था कि आप आईबीसी था, सेल, अब सर्विस दे करके आप सेल्स कैसे निकालते हैं, इस चीज का पावर को आप समझेंगे कि आपने एक बच्चे को, एक कैंडिडेट को एनरोलमेंट करा दिया बीबीसी बीबीडी के लिए, और पहले कैसा था, अब उसके बाद वो मेरे को फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, नहीं भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, चल रहा है, ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया। बट अब क्या है ना, आपको हमेशा लगेगा ना कि ये जब तक रहेगा, आईबीसी तो और बनने वाले हैं नहीं हम, ये जब तक रहेगा, अगर मैं इससे कनेक्टेड रहूंगा, इसको सर्विस दूंगा, कल को इसका कोई फ्रेंड आके बोलेगा मेरी भी इनरोलमेंट करा दो, तो आप ही को अप्रोच करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अब आपको सर्विस में घुसेंगे तब आप फील भी कर पाएंगे ना कि सर्विस का पावर क्या होता है। हम लोग हमेशा बैंक में कैसा करते थे ना कि एक क्लाइंट इज टू टू क्लाइंट पकड़ते थे कि एक क्लाइंट को अगर मैंने इनरोल किया और उसको अच्छे से सर्विस दी तो वो मेरे को फ्यूचर में 2 क्लाइंट और ला करके देगा। 1:2 हम पकड़ते थे। चलो आप 1:2 नहीं पकड़ो, 1:1 भी नहीं पकड़ो, 1:0.5 पकड़ लो। अगर आप एक क्लाइंट को इनरोल कराते हैं तो फ्यूचर में वो आपसे उससे 0.5 गेन कर, मतलब 2 आदमी मिलकर आपको एक रेफरेंस दो। तो मान लो 1 साल में अगर आपने 50 इनरोलमेंट कराए, 50, तो अगले साल आपकी ऑटोमेटिक इनरोलमेंट कितने होने वाली है? 25, बिकॉज उसका आधा 0.5, 2 लोग मिल करके एक आपको क्लाइंट दे रहा है, मतलब मैं गिरा से गिरा हालत में रेशियो पकड़ रहा हूँ। ऐसे 1:1 तो होगा ही होगा। अगर आपने प्रॉपरली सर्विस दी, प्रॉपर क्लाइंट को पकड़ा, 1:1 इज गोइंग टू हैपन। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडरी बेनिफिट क्या होगा? रिकरिंग इनकम आपका जनरेट होगा। कैसे रिकरिंग इनकम जनरेट होगा? ये तो एक वर्चुअल रिकरिंग इनकम था, जनरेट करने का तरीका मैंने बताया कि आप सर्विस देते रहो, वहां से आपको आ जाएगा, नया आप काम करते रहो। एक और तरीका है जिससे एक और रिकरिंग इनकम जनरेट होगा आपका। कैसे जनरेट होगा बताओ आप लोग, सोचो। जिसको करवाए थे वो नेक्स्ट ईयर लेके आएगा। बहुत मार्केटिंग करेगा।
वो तो आपको रेफरेंस देगा, नंबर 1। नंबर 2 एक और कैसे होगा, सॉरी वो जो reference- जिसको हम लोग करवाए थे ना नंबर 2 वो एक और लेके आएगा वो तो रेफरेंस हो गया। एक तो आपको रेफरेंस मिलेगा, आप जिस पे भी मेहनत करेंगे वो आपको रेफरेंस देगा। नंबर 2 जब वो बीबीसी में अगर एनरोलमेंट करेगा, अगला साल रिन्यू करेगा, तो आपको उसका कुछ पैसा मिलेगा ना? रिन्यू का पैसा कितना मिलेगा? रिन्यूअल का नहीं मिलेगा। वो अभी तक नहीं बताया गया, क्लैरिटी नहीं है। रिन्यूअल का पैसा मिलेगा क्लैरिटी नहीं है। 33.33%, 10,000 प्लस जीएसटी जो पे करेगा ना, हाँ। तो उसका 33.33% आपको भी मिलेगा। अब मान लो 50 में से 25 क्लाइंट आपका उस साल रिन्यू कर लेता है, तो 25 इंटू 3,333 हो गया, कितना होता है? कैलकुलेट करिए तो सर। 77,000 78,000 कुछ समथिंग हो जाएगा। नहीं गौरव सर, उसमें मैं आया कि अगर 50,000 का बिजनेस बेस है तो उसको रिन्यू करना नहीं है, So जिस IBC the reference आ गया है उसी को है मिलेगा। उस कंडीशन में 50,000 का बिजनेस कर लेता है तो उसको नया साल के लिए रिन्यू करने के लिए अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं पकड़ता हूँ कि 50 क्लाइंट को आपने इनरोलमेंट कराया, उसमें से 10 ही क्लाइंट फिर से टर्नओवर हो जाता है ऑटोमेटिक, मतलब बिजनेस नहीं कर पाए उसको पैसे दे के ही पे करना पड़ा। कुछ रेशियो पकड़ते हैं, मतलब 20% ही रेशियो पकड़ते हैं। तो आप सोच लो फिर उसका रिन्यूअल का पैसा आपको मिलेगा, वो भी होगा ना 50। लेकिन अभी क्लॉज ये आ गया कि 50,000 का बिजनेस अगर कर लेगा तो उसको रिन्यूअल का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा उसका। बट दैट क्लाइंट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल इन यू इन बहुत तरह से, अलग अलग तरीके से। एक क्लाइंट आपको ना अलग अलग तरीके से इनरोलमेंट कराएगा, अलग अलग चीजों के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का मौका देगा। होगा ना ये? हो सकता है फिर कुछ आ जाए, कंपनी तो हर दिन नया कुछ लेके आ रही है, फिर कुछ ऐसा फायदा हो जाए कि आपकी इनरोलमेंट से और कुछ फायदा हो जाएगा। तो बीबीसी बीबीडी इज गोइंग टू बी अ टर्न अराउंड, और ये है और ये आगे यही रहेगा। अगर आपके माइंड में कहीं भी आईबीसी था, अभी भी है, तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। जितना जल्दी अनइंस्टॉल करेगा आपको उतना फायदा होगा, ठीक है? नहीं तो आप लोग अरे उनको तो बड़ा अच्छा लगता था वो करते थे आईबीसी 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 आपका पर्पस था। जैसे बहुत लोगों का ये सवाल आता था कि सर कितने आईबीसी बनाएंगे, कितने आईबीसी बनाएंगे, आता था ना आप लोगों का सवाल, सर कितना आईबीसी बनाएंगे? भारत की जनता का पॉपुलेशन कितना है पता है ना? 1.4 बिलियन। 1.5 करोड़ ऑफिशियल पॉपुलेशन है, और ऑफिशियल प्लस अनऑफिशियल मिला लो तो 1 करोड़ मतलब 175, सॉरी 1.5 करोड़, 150 करोड़, और 175 करोड़ टोटल हो जाएगा अगर आप ऑफिशियल प्लस अनऑफिशियल मिला लो तो। इतनी बड़ी जनता है, और उसमें से हमने 1 लाख लोग अभी आईबीसी में, बट हमने ये जर्नी अभी यहीं स्टॉप कर, बिकॉज अभी कैसा है ना कि हम आप ही को और इक्विप्ड बनाएंगे, आप ही को और ट्रेन करेंगे, क्योंकि इस साल कंपनी मल्टीपल चीजों को और लाने वाली है, ठीक है? 22 सितंबर आप लोग को और भी बहुत कुछ मिल जाएगा करने के लिए। बट ये क्या है ना कि आप एडमिशन बिजनेस को समझे, काउंसलिंग बिजनेस को समझे। कंसल्टिंग से अब आपको उतरना है काउंसलिंग में, ठीक है? कंसल्टिंग अलग चीज होता है, काउंसलिंग अलग चीज होता है। तो इस बिजनेस को आप समझेंगे, इसकी पावर को जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका लाइफ चेंजर होने वाला है, ठीक है? बिकॉज अब आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक्चुअली में कोई सामान सेल कर रहे हैं। एक सामान है बोतल, सर ये फिजिकली ये बोतल प्लास्टिक का है, 1 लीटर का बोतल है, देखो सर ये प्लास्टिक का बना हुआ है, पिंक कलर का है, ये फिजिकली है, टैंजिबल है। बट उसपे कैसा था, आईबीसी में आप ड्रीम सेल करते थे ना कि सर आप कमाएंगे, 1 से 5 लाख सिस्टम होगा, ये होगा, हो सकता है वाला फैक्टर्स आप बेचते थे। तो सोचो जो होगा हो सकता है वाला फैक्टर्स बेचते थे या बेच लेते थे, तो क्या ये तो सामान दिख रहा है, ये सामने आपको दिख रहा है, क्लाइंट को आप पकड़ा सकते हो, लोग को छू के तो ये आसान होगा ना। ये तो क्लाइंट को दिख रहा है कि मेरे को सर्टिफिकेट मिला जीएलएस से टाई अप हुआ है ना, यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। ये आसान होगा कि टफ होगा उससे? आसान होगा। और क्या एक आईबीसी आपको नेक्स्ट रेफरेंस देता था क्या? नहीं देता था ना। तो हर चीजें आप आसान हो जाएगी। अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोग से करेंगे। देखो
क्या क्या क्वेश्चंस आते थे आईबीसी में? जब आप आईबीसी के Q&A करते थे, वेबिनार के बाद उसके सवाल लेते थे, Q&A में बताते थे, आप लोग से पूछते हैं, आप लोग एक एक करके सवाल बोलो कि ये सवाल आता था आईबीसी। कस्टमर का आता था। कर पाएंगे कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, मतलब वो अपनी कैपेसिटी पे शक करता था कि सर मेरे को इतना पता नहीं, समझ में नहीं आता है, मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ, बोलने में अच्छा नहीं, मैं कर पाऊंगा क्या? मुझे क्या करना पड़ेगा? दो क्वेश्चन एक एक करके सवाल लेते हैं। जैसे हम कर पाएंगे कि नहीं, कुंदन सर हम कर पाएंगे कि नहीं, क्या अब बीबीडी में ये सवाल आएगा उसको कि हम कर पाएंगे कि नहीं? तुम तो कर रहे हो ऑलरेडी, पढ़ रहे हो, पढ़ के तुमको सर्टिफिकेट लेना, इसमें करने नहीं करने वाला सवाल क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट सवाल बोलिए। कोई फिक्स मंथली सैलरी मिलेगा क्या? नहीं, वो तो एक इररिलेवेंट सवाल है जिसमें उसको मतलब नहीं, सैलरी का तो बात ही नहीं था इसमें। आप तो बता रहे थे कि आप काम करेंगे तो आप इनकम कर सकते हैं। और क्या सवाल आता था कि जैसे प्रोडक्ट क्या बोलते थे, महंगा है, बिल्कुल प्रोडक्ट महंगा, यही सब सवाल आता था ना। सर मेरे पास पैसे नहीं है, चाहते तो है, एक एक करके सवाल ले लेते थे, तो सारा सवाल नल एंड वॉइड हो गया इसमें। अब कस्टमर बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। सबसे बड़ा 95% 99% केस में यही आता है, सबसे बड़ा पैसा नहीं है का ऑब्जेक्शन। इसमें आपको क्या फायदा होगा पता है? ये क्वेश्चन बीबीसी बीबीडी प्रोडक्ट में उतना मैटर नहीं करेगा। क्यों? पैसे की समस्या यहाँ भी आएगी, लेकिन जो वहां पे 90-95% लोगों के साथ आता था ना, वो यहाँ पे कम आएगा, 30% लोगों के साथ आएगा। क्यों? ये एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए हर कोई पैसा रखता है, कैरियर के लिए, हर कोई पैसा एजुकेशन के लिए जमा करके लोग रखता है। खर्च करते हैं। अगर बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है तो ये पीक टाइम होता है जब गार्जियन ना उसके पैदा होने से लेकर के उसके एजुकेशन तक के लिए पैसा जो जमा करके रखे हैं, इस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं कि ग्रेजुएशन और आप नौकरी करेगा तो ये भी करवा देते हैं, वो भी करवा देते हैं, कुछ बढ़िया चीज लेके आए तो करवा देंगे। पैसे उसके पास, गार्जियन के पास उसके एजुकेशन के लिए थे। तो यहाँ पे ये फैक्टर भी ना बहुत डिम हो जाएगा, जिसमें मैं गलत बोल रहा हूँ। अभी कौन से क्लास में? 11 में हूँ, 12th में जाओगे आप, 12th के बाद क्या करने का है? अच्छा देखो ये perspective है। आप 12 बजे पहले बैठ के बेबी 12 के बाद आप क्या कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं? मतलब किसी को होता है ड्रीम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, यही होगा ग्रेजुएशन। मेन ग्रेजुएशन होता है, इंजीनियरिंग होता है, डॉक्टरी होता है, मेडिकल की पढ़ाई यही होता है, हम लोग यही करते हैं। तो 12वीं के बाद आप जब उस फैक्टर में गुजरेंगे तो आपके फादर मदर तैयार होंगे ना मेंटली कि अब जाएगा तो तैयारी करवाना होगा, कोटा भी जाएगा तैयारी करने के लिए तो भेज देंगे, 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, करेंगे, होगा ना ऐसा? तो हर गार्जियन तैयार रहता है बच्चे के लिए कि 12वीं तक ही तो स्कूल की पढ़ाई है, 1000-2000 रुपए स्कूल का फीस होगा, देंगे, और कुछ पैसे जमा करके रखते हैं जो 12वीं के बाद उसको ग्रेजुएशन में तैयारी करने में, इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, या ग्रेजुएशन या कॉलेज में अगर एडमिशन कराना है तो डोनेशन देने के लिए तैयारी करके रखते हैं। तो पैसे की फैक्टर आएगी, उतनी नहीं आएगी, या अगर आएगी भी ना तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट समझाना है कि आपकी जिंदगी और कैरियर के लिए कैसे अच्छा है। अगर आप ये समझाने में बच्चे को और उसके फादर मदर को सक्सेस हो गए तो आपका ये प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, और क्या सवाल आता था? प्रोडक्ट महंगा है। ओके, तो अब ये सवाल बताओ आप लोग, ये सवाल आप लोग बताओ, ये सवाल आएगा? इसमें नहीं आएगा। माइंड सेट है लोगों का, खर्चा करने का। माइंड सेट है। ओके, ये सवाल आएगा या आ सकता है, आएगा भी। तो आपको कैसे कैटर करना है इसको? कंपैरिजन करा देना है, कंपैरिजन स्टडी। बोले आप किससे कंपेयर कर रहे हैं कि आपको लग रहा है महंगा? कोई कंपैरेटिव होना तो चाहिए। जैसे हम बोलेंगे कि हम मोटे, तो किससे मोटे? मतलब कोई पर्सन सामने खड़ा तो करो जिससे बोले इससे हम ज्यादा मोटे, या मेरे से एक मोटा खड़ा कर दो ज्यादा, तो बोले कि इससे मोटे, बोले नहीं। तो कोई कंपैरिजन स्टडी तो होना चाहिए ना, जिससे हम कंपेयर करके बताएंगे कि देखो ये महंगा है कि सस्ता है।
हमेशा कंपैरेटिव स्टडी के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए कि कहाँ से आप कंपेयर कर रहे हो, बताओ। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमने आपको डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ बताओ सर। जैसे एक जन क्वेश्चन किया है, मतलब वही कि मतलब प्राइस तो ठीक है, बाहर अगर जाते हैं तो 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा आता है, हॉस्टल का खर्चा आता है। उसने एक ही तरह से क्वेश्चन किया है, बोलता है कि जो मज़ा होता है कि कैंपस में जाकर पढ़ने में वो मज़ा नहीं है। अब वहाँ पर फिर बात जो है ना समझ के परे हो जाता है कि फिर वहाँ पर क्या जवाब है। बहुत रीजनेबल क्वेश्चन है, कोई आंसर देना चाहेगा इसको कि कैंपस में जो जा करके टच एंड फील वाला जो मजा है ना वो यहाँ पर नहीं। इसका प्रॉपर क्या आंसर हो सकता है, सोचो। सर जहाँ तक बीबीपी का प्रोग्राम है, इसको अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल। एक सेकंड आपसे लेते हैं। इस प्रोग्राम को जो है अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल बनाने का मकसद से बनाया गया वैसा स्टूडेंट को जो कि किसी कारण से जो है आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए या फाइनेंशियली के कारण से कर नहीं पाए, और कैंपस में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, वहाँ आपको हॉस्टल का खर्चा होता है, वहाँ एडमिशन का फीस का खर्चा लगता है, आने जाने का खर्चा लगता है, तो उसमें खर्चा जो है आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और खर्च पे हम उसको काट सकते हैं कि आपका वहाँ खर्च यहाँ खर्च। और क्या बोल रहे थे सर? सबसे बड़ा बात है ना कि टाइम आपको बहुत बचेगा। यहाँ पे 1 आवर दे दिए और यहाँ पे ना मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करने का बाकी टाइम का आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे चल गए तो टोटली आपका कैंपस में पढ़ेंगे, वही लिखेंगे, मतलब टोटली आपका टाइम अलग से बच के कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 1 घंटा दिया, लर्निंग किए, उसके बाद एक्स्ट्रा हम कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लिए ऑप्शन बहुत सारा है। चलो ठीक है, सेकंड फैक्टर दीज आर सेल्स पिच। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? कैंपस हम क्या पढ़ाई करने के लिए जाते हैं? सर एक्चुअली सर इसमें कुछ बोलना चाहूँगा। मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस है मेरा कज़न को लेके, क्योंकि फाइनेंशियल लेवलों की साउंड नहीं था कि मतलब, लेकिन दिमाग में एक ही चीज़ था कि मैं वहाँ पर जाके ही पढ़ना है। और कहीं ना कहीं कारण ये था कि मतलब एक तो नेटवर्किंग इफेक्ट रहता है, फ्रेंड सर्कल, स्टूडेंट चाहता है कि मेरे को फ्रेंड सर्कल मिलेगा, एक नेटवर्किंग इफेक्ट मिलेगा। समझ गए सर। मतलब देखो मेन डिफरेंस क्या समझो क्रक्स को। कैंपस क्यों जाता है कोई? पढ़ाई कौन सी पढ़ाई करने जाता है? क्या डिप्लोमा की पढ़ाई करने जाता है कि ग्रेजुएशन करने गया? ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज जाता है ना, या इंजीनियरिंग करने जाता है, या डॉक्टरी करने गया है ना, इसी के लिए जाता है ना सर। ये आप डिप्लोमा दे रहे डिस्टेंस कोर्स में, जो उसको ग्रेजुएशन तो करना ही करना है। उसमें आप रोक नहीं सकते कि 12वीं के बाद तुम ये पढ़ लो और बाकी पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि मिनिमम नौकरी तो जो सबसे ज्यादा नौकरियां हैं वो ग्रेजुएट है ना, तो आप उसको ग्रेजुएशन से तो डिबार नहीं कर सकते ना, वो तो उसको पढ़ने जाएगा ही जाएगा। मेन आपको ये बोलना था वहाँ पे कि सर आपको कैंपस तो जाना ही है, ये तो आपका एड ऑन हो रहा है ना लाइफ में, ये आपका एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कर रहे हैं आप लाइफ। ग्रेजुएशन नहीं करने जाएंगे इस कोर्स को करके तो ये आप गलती कर रहे हैं। ग्रेजुएशन यू हैव टू डू। अगर आप कैपेबल हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो टू द कैंपस। लेकिन ये डिस्टेंस लर्निंग अगर आप कर लोगे ना साथ में, तो आपका एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन हो जाएगा, जो जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करोगे ग्रेजुएशन के बाद, तो जो भीड़ में आपको अलग करेगा इंटरव्यूअर के नजर में, किसने कुछ अलग किया, समझ रहे हो? और टाइम भी सेव होगा। और फिर बाद में ये सब पिचिंग आएगी कि टाइम सेविंग होगा, पैसे कम लगेंगे, कंपैरेटिव स्टडी, ये सब तो बाद पिचिंग हो जाएगी। उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि वो अपना कैंपस में अगर जाना चाहे तो जाए, लेकिन मतलब इन एडिशन उसको पिचिंग कर सकते हैं। सर कैंपस में जाना चाहते हैं तो जाए, ऐसा बोल ही नहीं सकते हो। ग्रेजुएशन करने तो जाएगा ही जाएगा, जो करना चाहते आप ये नहीं बोल सकते तुम बीबीडी कर लो और ग्रेजुएशन करो ही मत। अगर कोई जो पैसा है, जो सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में जा रहा है, तो दे हैव टू गो। ये तो हम पैरेलली उसको कर रहे हैं ना, कि तुम पैरेलली इसको कर लोगे तो तुम्हारे लाइफ में फायदा होगा। कैंपस से आप डिबार नहीं कर सकते हो भाई, तुमको जाना है फिजिकल बात पढ़ाई, ग्रेजुएशन तो तुम्हारा वहीं पे होगा। हम तो ग्रेजुएशन तो नहीं करा रहे कि मेरे से डिग्री ले लोगे ना, हम तो एड ऑन कुछ करा रहे हैं जो तुम्हारे लाइफ में बेनिफिट्स ऐड करेगा। करेक्ट अभिषेक सर, अब समझ पाए लॉजिक क्या है? सर ये तो आप लोग समझ पाए मैं क्या बोल रहा था? He has to go to campus। वो उसको ग्रेजुएशन करना तो जाएगा ही जाएगा, इंजीनियरिंग करना तो जाएगा ही जाएगा, मेडिकल करना तो जाएगा ही जाएगा। ये उसके लाइफ में एक एड ऑन वैल्यू कर रहा है कि ये भी कर लो
और लोग कुछ और करते हैं, डेटा साइंस बड़ा चला हुआ, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6 महीने का चला हुआ, वो भी कोर्स कर रहे हैं। सब लोग ऐड ऑन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ताकि जब वो कैंपस सिलेक्शन में बैठेंगे ना, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट्स होगा, तो एचआर और इंटरव्यूअर के नजर में रहता है कि इसने मेन पढ़ाई के साथ साथ ये भी किया है। मेन पढ़ाई तो आपकी ग्रेजुएशन है, हम कैंपस से उसको डिबार नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि भाई तुम ग्रेजुएशन मत करो, तुम बीबीसी बीबीडी कर लो, करो, यू हैव टू डू बीबीसी बीबीडी, बट ग्रेजुएशन तो तुम्हारा बैकबोन है ना, ये बैकबोन है, ये रीढ़ का हड्डी है जो तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर है, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी। हम तो ये इसके साइड में जो रिब्स है उसको क्रिएट कर रहे हैं कि आपका और स्ट्रक्चर मजबूत हो। करेक्ट, बिल्कुल। he has to go to campus। कैंपस नहीं जाएगा, अपनी पढ़ाई बर्बाद कर देगा। 12th पास करने के बाद मौके क्या है, यही सब तो मौका दे रहा है गवर्नमेंट की। 12वीं पास के बाद नौकरियां नहीं हो, तो आप ये सब कर लो, तो इससे आपको नौकरियां मिल जाए। हम तो उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं ना। क्लियर है अभिषेक? बिल्कुल सर। he has to go to campus, he can't leave the study। कैसे अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर देगा, नौकरी नहीं मिलेगा उसको ग्रेजुएशन से पहले। 12वीं पढ़ के जो छोड़ दिया है, उसके लिए हम एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। ये कर लो भाई, तो तुमको जहाँ पे नौकरी के लिए नहीं मना कर रहा, तो शायद अब हाँ बोल देगा। ठीक है, अभी मान लो 12वीं पढ़ के मैं 12वीं पढ़ा है ना, कहीं पे निकला कि 12वीं पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो MS एक्सेल सीखा हुआ हो। ठीक है, अब मैं तो MS एक्सेल नहीं जाना, वहां पे सब 12वीं पास जाएंगे, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि MS एक्सेल, बट प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है ऐड में, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो मान लो 10 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, 3 लोग MS एक्सेल सीखे हुए हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या आप बेहतरीन हो, बहुत अच्छा इंटरव्यू दे, तो भी किसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा? MS एक्सेल सीखा है। तो आपको सर्टिफिकेशन मदद करता है एक पार्टिकुलर तरह का नौकरी पाने में, या एक पार्टिकुलर तरह का जॉब में, बिजनेस में जाने। करेक्ट, ग्रेजुएशन तो उसको करना ही है। अगर वो वेल एंड गुड है तो ग्रेजुएशन करेगा ही करेगा, आप रोक भी नहीं सकते। वो कैंपस जाएगा ही, टच एंड फील लेगा ही, फिजिकली जाने का वो कैंपस, और जो 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वो करेगा ही। ये हम एड ऑन क्रिएट कर रहे हैं, एड ऑन बेनिफिट्स। ठीक है, आप ऐसे समझा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। बोले कि तुमको ग्रेजुएशन कहाँ रोक रहे हैं, तुम जाओ ग्रेजुएशन करो। ये तुम्हारा रिज्यूम को मजबूत बनाएगा, ये पिलर्स है तुम्हारा, ये मेन पिलर है 4। तुम्हारा स्कूल 10, 8, 10, 12 एंड ग्रेजुएशन, ये तो मेन पिलर है 4, जिसमें घर खड़ा होगा। लेकिन अगर तुमको एक्स्ट्रा मजबूती देना है ना, तो नीचे बीम देना पड़ता है। नीचे बीम देना, जो कंस्ट्रक्शन वाले वो रिलेट कर सकते हैं, बीम देना पड़ता है। वो बीम क्या है? ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस लाइफ में, कुछ DCA का कोर्स कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा आपने PGDCA कर लिया, किसी ने डेटा साइंस कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो ये एड ऑन बीम्स हैं जो आपका पिलर्स को और मजबूती देगा, आपके घर को और मजबूती देगा। करेक्ट? क्रेडिट का भी तो बेनिफिट होता है। तो कहाँ से आ रहा है? क्रेडिट सर, क्रेडिट का भी तो बेनिफिट होता है। क्रेडिट बताया क्रेडिट मिलेगा नहीं, वो तो सर आपका समय बचाएगा। मान लो 1 साल का आपने कोई कोर्स कर लिया, आप कहीं पे आप फर्दर एजुकेशन लेने जा रहे हैं, तो जो 3 साल का कोर्स है उसमें आपको 2 साल ही करना पड़ेगा, वहां पे होगा। ठीक है, प्रोडक्ट महंगा है, इस पे थे ना हम लोग, प्रोडक्ट महंगा है। इस सवाल का जवाब कैसे आप लोग कैटर करेंगे? उनसे बैलेंस जो यूनिवर्सिटी का जो दिया हुआ है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऐसा सा रेट है, ऐसा चार्ट को दिखाया है। ठीक, पूछेंगे किस यूनिवर्सिटी से महंगा है, किससे महंगा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बताएगा। 99% ये होगा ना, थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिएगा। 99% ये संभावना है उसको पता ही नहीं होगा कि किससे महंगा है, तो आप बता देंगे कि देखो वो कंपैरिजन स्टडी बता रहे हैं किससे महंगा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसी कोर्स का यूनिवर्सिटी में मिनिमम 3 लाख 1 लाख, सबसे कम 1 लाख 6 यूनिवर्सिटी का नाम बताया गया था जो हम लोग ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं, है ना। मैंने बोला था इसको प्रिंट निकाल के आप लोग रख लेना, काम आएगा। सबसे कम 1 लाख है और सबसे मैक्सिमम 10 लाख। 4.5 IIM दुनिया YMCA का 10 लाख उसी के 1 साल YMCA का 1.5 हमको यहाँ YMCA का 1.5 लाख है। अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज का जो है आपको 1 लाख है। सबसे कम 1 लाख अटल बिहारी।
अब आप बोलो कि वो पढ़ाई करा रहे हैं यही चीज, ठीक है। जब आप कंपैरेटिव स्टडी बताओगे ना तो उसमें एक आप ये ऐड ऑन कर देना कि वहाँ पेडागोजी क्या है, यहाँ पेडागोजी क्या है। पेडागोजी का मतलब समझते हैं आप लोग? पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का स्टाइल, तरीका। वहाँ क्या है, किताबी ज्ञान पे हम लोग पढ़ाते हैं ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पे हमारा स्टाइल क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। जो मार्केट के एक्सपीरियंस होल्डर है, जो कंपनी के ओनर्स हैं, हेड है, वो आके प्रैक्टिकली आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। रियल लाइफ केस स्टडीज बताते हैं कि मैंने ये डूबती हुई कंपनी में ये स्ट्रेटजी लगाया और ये ऐसा प्रॉफिट लेके आया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट बताते हैं आप लोग को। आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा हुआ था कि व्हेन चंदा कोचर जब मैम ज्वाइन की थी तो बड़ा स्पाइक हुआ अचानक से, प्रॉफिट बड़ा स्पाइक हुआ। तो उन्होंने क्या ऐसा कंडा अपनाया, क्या क्या मैंने देखा है पर्सनली, क्या ऐसा उन्होंने किया कि अचानक से स्पाइक हुआ। पता है व्हाट डिड शी डिड? और बड़ा सिली चीज, आपको बड़ा हंसी आएगा सुनकर के। जेरोक्स बहुत मारते थे हम लोग पेपर में, इसका प्रिंट, उसका प्रिंट, उसका प्रिंट, उसका प्रिंट। जब उसके खर्चे कैलकुलेट किए गए ना तो इट वाज ह्यूज, बहुत ज्यादा। पेपर पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इतना से ज्यादा हम एक ब्रांच को पर मंथ देंगे ही। और अगर आपको चाहिए विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि आपने कितने कितने लोगों को स्टेटमेंट दिया, नंबर ऑफ पेपर्स कितने लगे, ये वो बड़ा सिली चीज है, हंसी लग रहा होगा सुनकर, बट इट मैटर्स। एक पेपर अगर बंडल लेंगे ना तो 200-300 रुपए का आता है। बट अगर आईसीआईसीआई बैंक अपना पूरा पैन इंडिया ब्रांचेस को कंपैरिजन करे, एक एक ब्रांच में अगर उसने इतने खर्चों को कटौती कर दिया तो आप सोच सकते हो पैन इंडिया नेशनल लेवल पे उसको कितना 1000 करोड़ का फायदा होगा। तो बहुत सिली चीज था कि पेपर पे उन्होंने बॉन्डिंग लगा दी, इतना से ज्यादा पेपर नहीं है किसी को। अब तुम प्रिंट मारो कि कस्टमर को कैसे तुम समझाओ, मेल पे करो, बिकॉज हम लोग टेक्नोलॉजिकली मूव कर रहे थे कि वो बैंक स्टेटमेंट को बोल रही थी कि आप अपने ईमेल आईडी पे दोगे, मैं पेपर पे नहीं दूंगा। तो कस्टमर एब्सटेन कर रहा था बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी दुनिया बदल रहा था, मेल नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, कस्टमर को होता है पढ़ने में नहीं आता, नहीं बुझाता है, डाउनलोड कैसे करें, कहाँ चल जाता है, समझ में नहीं आता है। बट उन्होंने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, नहीं देंगे स्टेटमेंट, यू हैव टू। अगर आपने टिक कर दिया और हम लोग टिक करवा देते थे, टिक करिए अकाउंट स्टेटमेंट, टिक कर दो, और टिक करने के बाद उसके मेल पे आ जाता है। धीरे धीरे कस्टमर को भी हैबिट लग गया, धीरे धीरे कस्टमर को भी हैबिट लग गया और वो कर लिया। आज देखो अब पेपर पूरा कटौती खत्म, कितना 1000 करोड़ का फायदा करवा दिया एक छोटी सी स्ट्रैटेजी से। छोटी सी स्ट्रैटेजी से कितना बड़ा फायदा करा दिया देखो आप लोग कि पेपर का ना, पेपर यूजेज पे उन्होंने बाइंडिंग लगा दी, इतना ही देंगे। सोचो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी की एक बड़ी कंपनी को कितना फायदा पहुंचाया जा सकता है। अभी आप लोग की भी जिंदगी में 2-3 साल पहले ये घटना घटी है, कैसे पता है? गवर्नमेंट ने इम्पोज करके कोई चीज करवा दिया आपसे। क्या करवाया? एक आदमी उससे गुजरा है। कोविड वैक्सीन, नोटबंदी नहीं लेंगे, हमको डर लग रहा है, ये कहीं हम वायरस पकड़ लिया तो लेना ही पड़ा। कितना डर था, हम नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने मोबिलाइज कर दिया, सबको लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को बर्डन पड़ रहा था ना, कुछ भी मेडिकल इश्यूज गवर्नमेंट के, एक तो छाप खराब हो रहा था कि आपकी ये है वो है, प्लस डेथ हो गया, इसका हो गया, तो गवर्नमेंट को खर्चे पड़ रहे थे, उसको देना है पैसा, ये वो। गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया कि तुमको लेना है तो लेना है, दिस इज द लास्ट डेडलाइन। और उस दिन सब लोग जाके लग गए, ले लिया। फिर कुछ बच गए, बोले चलो 1 महीना फिर से तुमको छोड़ते हैं, फिर से ले लो, और 1 महीना और समय दिए। जैसे सुनील सर कहते हैं, नमस्कार कैसे हैं आप? आज हम लेकर के आए हैं। तो गवर्नमेंट ऑल्सो डिड द सेम। जब किसी सरकार को, किसी भी संस्था को कोई भी चीज इम्प्लीमेंट कराना होता तो कर देता है। आज आईबीसी को बंद कराना था, बंद कर दिया। सबके दिमाग में था अरे 15 दिन ऐसे ही चलेगा, फिर बहुत लोग बोला टेंशन मत लो, आराम से रहो,
और वही कारण से हम लोग बीबीसी बीबीडी पे फोकस नहीं कर रहे थे। बहुत लोग का हुआ है ऐसा, अरे 15 दिन रुको ना फिर से आ जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। चलेगा कैसे, इतना लोग का हालत खराब, शेक हो जाएगा कंपनी ना। देखो ना सीपीज लोग भी हल्ला करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। आया नहीं है। नहीं आया। ये सब कुछ माइंडसेट है, जिस दिन आपको जो चीज चाह जाएगी ना वो चीज कर देते हैं। गवर्नमेंट चाह रही थी आपको देना, इंजेक्शन दे दिया, हम अपना माइंडसेट चेंज करने में थोड़ा समय लगाते हैं, एंड ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर ऑफ कोर्स, इट्स ओके। तो दिस हैपेंस, ओके। प्रोडक्ट महंगा है, हमने सवाल को डील किया, उसके चार्ट्स को कंपैरिजन करके कैसे बताना है ना, वो बताया आपको। और क्या सवाल आता था? यस सर। मैं समझा नहीं। हाँ हाँ, रिमाइंडर कॉल करना है कस्टमर। अरे